हुर्रियत पसंद डॉक्टर फक्तू के ख्यालात से कुछ पाकिस्तानी नाखुश क्यों? जेल में कैद कश्मीरी रहनुमा की कौन सी पेशगोई सच साबित हुई? हामिद मीर की राय। 3 दहाइयों से भारतीय जेलों में कैद हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद कासिम फक्तू दर हकीकत हिंदुस्तान में अदालती तशद्दुद के जिंदा मिसाल है। उनकी अहलिया भी 2018 से जेल की सलाखों के पीछे हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंटेलिजेंस अफसरान ने भी डॉक्टर फक्तू को रियासती इंतखाबात में हिस्सा लेने पर राजी करने के लिए कई मरतबा डील की पेशकश की। यहाँ तक कि न सिर्फ उन्हें कामयाबी की यकीन दहानी कराई गई बल्कि वजारतों की पेशकश भी की गई। ताहम उन्होंने तमाम पेशकशें ठुकराते हुए जेल में कैद रहने को तरजीह दिया। डॉक्टर मोहम्मद कासिम फक्तू ने 1993 से 2018 के दरमियान मुख्तलिफ जेलों में 15 से ज्यादा किताबें लिखी। बाद उन पर जेल के अंदर किताबें पढ़ने और लिखने पर पाबंदी लगा दी गई और कैद तन्हाई में डाल दिया गया। फक्तू ने साबित किया कि कलम बंदूक से ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने महाराजा हरी सिंह के बारे में एक सवाल उठाया जिसने 1947 में भारत के साथ इल्हाक के एक दस्तावेज पर दस्तखत किए थे कि क्या वो कश्मीरी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे थे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हरी सिंह को ऐसा फैसला लेने का हक है तो जूनागढ़ के हुक्मरान का क्या होगा जिसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था, लेकिन हिंदुस्तान ने उसे कबूल नहीं किया। सीनियर सहाफी हामिद मीर के मुताबिक डॉक्टर फक्तू ने अपनी किताबों में ऐसे ख्यालात का इजहार किया जिन्हें पाकिस्तान में कुछ लोगों ने पसंद नहीं किया। उन्होंने तजवीज पेश की कि कश्मीरी सियासी तंजीमों बशमूल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को किसी भी हुकूमत और एजेंसी से माली मदद कबूल नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय उन्हें मकामी तौर पर फंड्स इकट्ठे करने चाहिए और दिल्ली और इस्लामाबाद की इंटेलिजेंस एजेंसियों से तमाम ताल्लुकात मुनक़ता करने चाहिए। उन्होंने 9/11 से पहले कश्मीर पर एक किताब लिखी और पेशन गोई की कि एक दिन पाकिस्तानी हुकूमत कश्मीर पर अपने रिवायती मौक़िफ़ से यू टर्न लेगी। वो उस वक्त दुरुस्त साबित हुए जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर पर 4 निकाती फार्मूला पेश किया जो कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी था। आज हिंदुस्तान में बहुत से लोग दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से मायूस हैं। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि आम इंतखाबात से चंद हफ्ते कबल केजरीवाल की गिरफ्तारी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से सियासी इंतकाम और कबल अज़ इंतखाबात धांधली है। वो भूल गए कि मोदी ने धांधली का फन उनके मरहूम वालिद राजीव गांधी से सीखा जिन्होंने 1987 में कश्मीरियों के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला के हक में धांधली की थी। अफसोस के भारत की सियासी जमातें 1987 के बाद डॉक्टर फक्तू, यासीन मलिक और शब्बीर शाह समेत कई दूसरे कश्मीरी रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात पर खामोश रही। अब केजरीवाल और राहुल गांधी के लिए जाली मुकदमात का सामना करने की बारी है। भारतीय अदालतों ने डॉक्टर फक्तू को इंसाफ देने से इनकार कर दिया और अब वो केजरीवाल के साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगर मोदी के मुखालिफिन हकीकी जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो उन्हें एतराफ करना होगा कि धांधली और नाइंसाफी दरअसल कश्मीर में शुरू हुई थी और उनकी मुजरिमाना खामोशी की वजह से दिल्ली पहुंची। हिंदुस्तानी ओपोजिशन जमहूरियत के जवाल से बजा तौर पर परेशान है, लेकिन वो इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि डॉक्टर फक्तू और यासीन मलिक जैसे कश्मीरी कैदियों की हालत ज़ार पर उनकी खामोशी ने मोदी को अपने सियासी मुखालिफिन के साथ मुजरिमों जैसा सलूक करने की तरगीब दी। अब वक्त आ गया है कि न सिर्फ केजरीवाल बल्कि डॉक्टर फक्तू और बहुत से दूसरे कश्मीरी कैदियों के साथ नाइंसाफी के खिलाफ भी आवाज बुलंद की जाए।